हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे अपनी लाइफ में और आगे बढ़ रहे होंगे। मैं आप लोगों के लिए एक और फ्रेश रीडिंग लेकर आई हूँ। आज हम चेक करेंगे कि 11/11 पोर्टल इफ़ेक्ट्स क्या पड़े हैं कलेक्टिव्स पे, और आप लोगों की लव लाइफ में क्या इफ़ेक्ट होगा इस पोर्टल का। और चेक करेंगे कि क्या चल रहा है आप लोगों की लाइफ में, आपके पार्टनर की फीलिंग्स एंड थॉट्स क्या हैं आप लोगों के लिए। तो ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, आपके साथ रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। जो पार्ट रेजोनेट करे उसको रख लीजिए, बाकी छोड़ दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपके कमेंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया, आपके प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया। और लाइक भी कर दीजिएगा मेरी वीडियो को, आपको पसंद आती हैं मेरी वीडियोस, बहुत शुक्रिया। तो चलते हैं रीडिंग की तरफ। आज हम डिटेल रीडिंग करेंगे। आप अपने पार्टनर पे फोकस कीजिए जिनके लिए आप देखना चाहते हैं ये रीडिंग, कि क्या इफ़ेक्ट्स हैं कलेक्टिव्स पे। 11/11 पोर्टल क्या चेंज लेकर आ रहा है आप लोगों की लव लाइफ में। यहाँ आपके पार्टनर के थॉट्स ही नज़र आ रहे हैं, क्योंकि फीलिंग्स तो कुछ भी नहीं है इस वक्त। एक ही कार्ड कप्स का आया है और वो भी 7 ऑफ कप्स है। कंफ्यूजन। ओके, सोर्ड्स की एनर्जी है। ओवर थिंकिंग, रूड हुए हैं काफ़ी ज़्यादा, गुस्से में। कंट्रोलिंग नेचर तो है ही आपके पार्टनर का, ज़िद्दी भी हैं बहुत ज़्यादा। बॉटम से एनर्जी आई है, 8 ऑफ पेंटिकल्स। फोकस्ड है अपने वर्क पे। आई होप के कार्ड्स आपको नज़र आ रहे होंगे। अगर विजिबल नहीं है तो मैं सेट कर देती हूँ कार्ड्स, ताकि आपको नज़र आ सके। ओके, अगेन कंफ्यूजन, कंफ्यूजन, मोर कंफ्यूजन और लड़ाई झगड़े, लोगों का इन्वॉल्वमेंट। स्टॉकिंग एनर्जी है, आपको भी स्टॉक कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, स्पाई कर रहे हैं। वेटिंग एनर्जी है, वेट कर रहे हैं चीज़ों के बेहतर होने का, लेकिन वही टू माइंड्स में हैं और कॉन्फ्लिक्टेड माइंड है इनका, जिसमें इनको समझ नहीं आ रहा। जैसे कि 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आप देख सकते हैं कि इस बंदे की आँखों पर पट्टी बंधी हुई है और यहाँ पे मून भी जो है वो एलिप्स हुआ हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि 2 ऑफ सोर्ड्स, यानी कि इस बंदे को आँखों पे जब पट्टी बंधी हुई है तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि इसको क्या करना चाहिए। वेटिंग एनर्जी इसलिए है कि मामलात बेहतर होंगे, इसका वेट कर रहे हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स आया है, उसके साथ है पेज ऑफ सोर्ड्स। तो इनकी बहस, इनके कॉन्फ्लिक्ट्स, झगड़े बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। यहाँ से भी देखें 5 ऑफ वेंट्स का कार्ड है, तो ये भी कॉन्फ्लिक्ट्स को बता रहा है। कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है। नई शुरुआत तो ये करना चाहते हैं, लेकिन बस ये अपनी चीज़ों को, मामलात को लेके कंफ्यूज्ड है।
फ़िलहाल अपने वर्क पे फोकस्ड हैं, जो इनका काम है, अपने आप पे फोकस्ड हैं, अपने पेंटिकल्स पे फोकस्ड हैं। कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं आपको, क्योंकि यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, लेकिन ऑफ़र तो करना चाहते हैं, लेकिन अगेन कन्फ्यूजन में आ जाते हैं। फिर इनकी एनर्जी कंफ्यूज हो जाती है कि मुझे एक नई शुरुआत करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। और चेक करते हैं। सॉरी गाइस, कार्ड शफ़ल करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। पता नहीं आज कार्ड सही शफ़ल नहीं हो पा रहे हैं। द एम्परर, 6 ऑफ कप्स, चैरियट। ईगोइस्टिक हैं आपके पार्टनर, बहुत ज़्यादा ईगो से ऑपरेट करते हैं ये, और आपके साथ काफ़ी रूड प्रैक्टिकल इनका बिहेवियर है। यानी कि यहाँ पर कोई भी कप्स की एनर्जी नहीं आई है, एक एनर्जी आई है अभी 6 ऑफ कप्स। यानी कि ये मिस तो करते हैं आपको, पुराने गुजरे हुए टाइम को, वक्त को, लेकिन ये आपको शो नहीं करते। चैरियट की एनर्जी है, डिटर्मिन्ड हैं, आगे बढ़ रहे हैं। जो भी इनकी लाइफ में चल रहा है, ये उन मुश्किलात से गुज़र रहे हैं, अपने हालातों से लड़ रहे हैं, क्योंकि ये एक वॉरियर की एनर्जी है चैरियट, और फास्ट मूवमेंट को भी शो करती है। बढ़ना चाहते हैं आपकी तरफ, और पास्ट मेमोरीज़ यहाँ पे मुझे नज़र आ रही हैं। शायद आप लोगों की बातचीत नहीं है इस वक्त, आप लोग नो कांटेक्ट में हैं, और आप लोगों की फ़ाइट्स, आर्ग्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा हो रही हैं। पहले पास्ट में भी हो सकता है हुई हो, तो बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है, लेकिन ये अपनी ईगो में है, आपको नहीं बताते। ईगोइस्टिक हैं आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा। इस टाइम तो बहुत ही रूड एनर्जी है इनकी, और वर्क लाइफ पे फोकस्ड हैं। कार्ड आया है लवर्स का। प्यार है आपसे, बहुत मोहब्बत करते हैं, कुछ भी शो नहीं करते आपको, सब दिल में रखते हैं। यस, आप लोगों की बहुत ज़्यादा फाइट्स हुई हैं और एंड हो गया आपका रिलेशनशिप इनके इनकंसिस्टेंट बिहेवियर की वजह से। यानी कि इन्होंने जो इन एंड आउट किया है ना, और जो इनका टॉक्सिक बिहेवियर माइट बी पॉसिबल, बहुत ज़्यादा अब्यूज़िव लैंग्वेज यूज़ करते हैं ये, या कभी आप लोगों की वैसे भी वर्बल फ़ाइट के अलावा आप लोगों की वैसे भी फ़िज़िकल फ़ाइट भी हुई है, और ये भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। ये मल्टीपल अफेयर्स में भी रहे हैं आपके पार्टनर, और इनका फ़िज़िकल अट्रैक्शन जो है, यानी एक प्लेयर एनर्जी शो कर रहा है, जिसकी वजह से आप लोगों का रिलेशनशिप बहुत डिस्टर्ब रहा है। लवर्स के साथ जो है वो 5 ऑफ सोर्ड्स आया है एंड नाइट ऑफ वैंड्स आया है। तो चॉइसेस तो रही हैं इनके पास, चॉइसेस में तो रहे हैं ये हमेशा। यानी कि इसलिए कन्फ्यूजन भी रहता है क्योंकि ये चॉइसेस में रहते हैं। इनके पास मल्टीपल चॉइसेस हैं, मल्टीपल रिलेशंस में भी ये रहे हैं। टॉक्सिसिटी जिसकी वजह से आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा बढ़ गई, और जो है ये फ़िज़िकल अट्रैक्शन जो है इनको बहुत जल्दी लोगों के साथ हो जाती है। तो आप जो है वो इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे मेरे व्यूअर्स। ऑफ कोर्स एक रिलेशनशिप जब कमिटेड है ही नहीं, उसमें फ़ाइट्स हैं, आर्ग्यूमेंट्स हैं, एक शख्स रूड है, प्रैक्टिकल है, अपनी फीलिंग्स को छुपाता है, आपसे एक्सप्रेस नहीं करता, तो मल्टीपल अफेयर्स में रहता है, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, तो ये सब चीज़ें जो है वो किसी भी रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा
टॉक्सिक बना देती हैं, ख़राब कर देती हैं। मेरे व्यूअर्स की क्या एनर्जी है, मेरे व्यूअर्स की क्या एनर्जी है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, मेरे व्यूअर्स स्टेबिलिटी चाहते हैं। मेरे व्यूअर्स को स्टेबिलिटी चाहिए, स्टेबल कमिटमेंट, और आप ये चाहते हैं कि ये जो इन एंड आउट बिहेवियर है इनका, जिस तरीके से अब्यूज़िव बिहेवियर है इनका, वो ख़त्म हो। आपकी विश है ये, आप चाहते हैं इनके साथ आपकी लाइफ जो है वो अच्छी हो, स्टेबिलिटी आपको ये ऑफ़र करें और एक स्टेबल कमिटेड रिलेशनशिप में आपके साथ आएँ। 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है, ये 11-11 कार्ड है, ये एक ट्विन फ्लेम सोलमेट कार्ड है, आपका ये डिवाइन कनेक्शन है। मेरे व्यूअर्स चाहते हैं कि ये आपसे जो है वो एक्सप्रेस करें और ये आपसे डिस्कस करें अपनी फीलिंग्स के बारे में, आपको कमिटेड कोई रिलेशनशिप ऑफ़र करें। तो मेरे व्यूअर्स जो है वो ये चाहते हैं। मेरे व्यूअर्स जो हैं वो 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, तो रिलेशनशिप में मुझे एंडिंग ही नज़र आ रही है, क्योंकि लेफ़्ट आउट इन द कोल्ड की ये एनर्जी है, जैसे कि किसी को बहुत ज़्यादा अब्यूज़ किया गया हो, इस रिलेशनशिप में इतनी टॉक्सिसिटी आ गई हो, इतनी नेगेटिविटी आ गई हो, जिसकी वजह से वॉक अवे करना पड़ गया है आपको इस रिलेशनशिप से। अब ये वेट कर रहे हैं कि आप ही शायद इनकी तरफ आ जाएं, लेकिन बात ये है कि ये खुद इतने रूड और प्रैक्टिकल हैं। यानी रूड, चले प्रैक्टिकल होना तो एक अच्छी बात होती है, लेकिन जो दिल के मामलात होते हैं उनमें दिल से सोचा जाता है और चीज़ों को दिल से हैंडल किया जाता है। प्रैक्टिकल डिसीशंस लिए जाते हैं, लेकिन इस तरह से नहीं कि आप अपनी फीलिंग्स को ही छुपाएं और एक्सप्रेस ना करें, आप अब्यूज़िव लैंग्वेज यूज़ करें अपने पार्टनर के साथ। रिलेशनशिप टॉक्सिक जब मल्टीपल अफेयर्स होंगे और आप प्लेयर एनर्जी में होंगे तो ऑफ कोर्स रिलेशनशिप तो ख़राब होगा। तो मेरे व्यूअर्स जो हैं वो सिर्फ स्टेबिलिटी डिमांड कर रहे हैं, कमिटमेंट डिमांड कर रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि जैसे, मेरे व्यूअर्स को लगता है कि जैसे वो पैरालाइज्ड हो गए हैं और इस शख्स ने उनकी ज़िंदगी को बिल्कुल ही ख़राब कर दिया है। मेरे व्यूअर्स के जो इस वक्त मुझे हालात लग रहे हैं वो शायद माली हालात भी उनके इतने अच्छे नहीं हैं, उनका काम और लाइफ बहुत ज़्यादा सफ़रिंग में है, क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर आया है, तो ये सफ़रिंग को शो कर रहा है। तो मेरे व्यूअर्स जो हैं वो इस वक्त बहुत ज़्यादा सफ़रिंग में हैं। न्यू बिगनिंग चाहते हैं मेरे व्यूअर्स इस रिश्ते में, लेकिन किसी कमिटमेंट के साथ। और चेक करते हैं दूसरे डेक से। कि क्या होगा आपकी लाइफ में, आउटकम क्या होगा, क्या चाहते हैं आपके पार्टनर अब इस रिलेशनशिप का आउटकम बताइए। आउटकम बताइए इस रिलेशनशिप का, क्या आउटकम है। आउटकम बताइए प्लीज़, क्या आउटकम है इस रिलेशनशिप का। बहुत सारे कार्ड्स हैं, ये मैं नहीं लूँगी।
कार्ड तो आउटकम में काफ़ी पॉजिटिव आए हैं आपके कार्ड्स। होप है इस रिश्ते में अभी भी। आपके पार्टनर को भी होप है कि चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, वो आपकी तरफ आएंगे किसी क्लैरिटी के साथ, एक्शन लेंगे, आपके लिए कोई प्रपोज़ल लेकर आएंगे। प्रपोज़ल भी जो है वो यहाँ पर 4 ऑफ वैंड्स का आया है, यानी कि कोई कमिटेड रिलेशनशिप आपको ऑफ़र करेंगे। पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, तो कोई गुड न्यूज़ है, कोई बिगिनिंग होगी, आप लोगों की न्यू बिगिनिंग है, और किसी तरह का कोई प्रपोज़ल आपकी तरफ ये लेकर आएंगे। आपसे अपोलोजाइज भी कर सकते हैं, और ये एक सॉलिड कमिटमेंट के साथ आपकी तरफ आएंगे। और देखते हैं कितना टाइम लगेगा। कितना टाइम लग सकता है। इनके फाइनेंशियल इश्यूज मुझे नज़र आ रहे हैं यहाँ पर, जिनको रिज़ॉल्व करके ही ये आपकी तरफ आएंगे। पोसेसिव हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा, लेकिन अभी ये मुझे किसी सिचुएशन में अटके हुए नज़र आ रहे हैं, और मुझे ये लगता है कि ये इनकी फाइनेंशियल सिचुएशंस हैं। जी बिल्कुल, इनकी फाइनेंशियल सिचुएशन इस वक्त अच्छी नहीं है, जिसमें ये अपने आप को स्टक फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एंजाइटी में हैं, फियर की एनर्जी है, नेगेटिविटी है, बहुत ज़्यादा है। अपने आप को बैलेंस करने की, हील करने की कोशिश कर रहे हैं, और क्लोज्ड ऑफ हैं इस वक्त, बिल्कुल डिलेज़ हैं, बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, अप्स एंड डाउन हैं इनकी लाइफ में, जगलिंग है, कोई 2 चीज़ें हैं जिनको जगल कर रहे हैं, या तो फाइनेंसेस और आप हैं जिसको जगल कर रहे हैं। इसी वजह से ये कोई फ़ैसला नहीं ले पा रहे, कंफ्यूज्ड हैं। तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन वाली एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ यहाँ पर। बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन, रूडनेस, बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ, झगड़े, फाइट्स, बहुत ज़्यादा ये एनर्जी है। लेकिन आउटकम में भी मुझे जो एनर्जी मिल रही है, फ़िलहाल तो क्लोज्ड ऑफ हैं, लेकिन ये जब तक अपने माली हालात पे काम कर रहे हैं, उसके बाद ये आपकी तरफ आएंगे कोई सॉलिड कमिटमेंट ऑफ़र के साथ। और देखते हैं एंजल्स क्या कह रहे हैं, चेक करते हैं एंजल्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं। मेरे व्यूअर्स ने इनका टॉक्सिक बिहेवियर बहुत बर्दाश्त किया, लेकिन अब मेरे व्यूअर्स भी इस टॉक्सिक बिहेवियर से तंग आ गए बहुत ज़्यादा। फ्लर्ट, न्यू लव, रोमांटिक फीलिंग्स। डिसेप्शन, रिकन्सिलिएशन,
मेरे व्यूअर्स को इस वक्त जो लग रहा है वो ये लग रहा है कि इनकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आया है जिसके साथ ये फ्लर्ट कर रहे हैं और आपको चीट कर रहे हैं। चीट तो इन्होंने किया है आपको, और रिकन्सिलिएशन का कार्ड भी हमें यही बता रहा है कि आप लोगों की बातचीत नहीं है, आप लोग सेपरेटेड हैं। और सेपरेट होने की वजह भी यही है कि आपको धोखा मिला है। इनका नेचर बहुत फ्लर्टेशियस है, ये नए नए लोगों के साथ मिलते हैं और एक्सप्लोर करते रहते हैं ये। यानी कि इन्होंने जो है वो आपसे कोई कमिटेड रिलेशनशिप नहीं रखा हुआ। इन्होंने पास्ट में भी आपको धोखा दिया है। और रिकन्साइल करने का कार्ड इसलिए आया है रिकन्सिलिएशन का कि ये आपकी लाइफ में वापस आ सकते हैं, लेकिन इन्होंने आपको धोखा तो दिया है। डिसेप्शन का कार्ड है यहाँ पर, और ये नए नए लोगों को एक्सप्लोर करते रहते हैं। यानी कि इनकी नेचर ही कुछ ऐसी फ्लर्टेशियस है। तो आपके लिए एंजल्स ये कह रहे हैं, बॉटम से कार्ड है कोडिपेंडेंसी का, कि आपको कोडिपेंडेंट नहीं रहना। आप अपने लाइफ पे फोकस कीजिए, आप अपने वर्क पे फोकस कीजिए, आप अपनी विशेस को फुलफ़िल कीजिए जो आपकी विशेस थी। आपको सेल्फ़ लव करने की ज़रूरत है, आप अपने आप पे ध्यान दीजिए। मैं अपने व्यूअर्स को यही कहूँगी। और जब इनको आना होगा तो ये आ जाएंगे। अब आपने भी तो बाउंड्रीज़ बना दी हैं ना मेरे व्यूअर्स ने, कि ये आएंगे किसी कमिटमेंट के साथ ही आएंगे तो ठीक है, अदरवाइज़ आप भी इनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वो वजह ये है कि इन्होंने आपको एक बार नहीं कई बार धोखा दिया है। डिसेप्शन की एनर्जी फिर आई है यहाँ पर, एंजल कार्ड से भी आई है और हमारे पहले वाले डेक से भी डिसेप्शन की एनर्जी आई है। तो ये बहुत इनकंसिस्टेंट इनकी एनर्जी है। मेरे व्यूअर्स जो है वो इन सब चीज़ों से तंग आके उन्होंने आई थिंक इनको खुद ही छोड़ दिया है। और हो सकता है कि आपका अगर ब्रेकअप है और आपने मूव ऑन किया, आपकी लाइफ में भी कोई न्यू लव आ जाए। आपकी लाइफ में भी कोई न्यू लव आ सकता है। तो कोडिपेंडेंसी से बचना है आपने, क्योंकि कोडिपेंडेंसी एक एडिक्शन है और आप अपने आप को फील करते हैं कि आप इनके ऊपर कोडिपेंडेंट हैं, क्योंकि आपने अपना 100% इस रिलेशनशिप में दिया है मेरे व्यूवर्स ने। लेकिन आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिला है। तो मेरे व्यूअर्स के लिए यही है कि आप कोडिपेंडेंट ना रहें, अपनी लाइफ पे फोकस करें। और मैं फिर मिलूँगी आपको एक फ्रेश रीडिंग के साथ। सम टाइम पोर्टल्स जो है हमारी ज़िंदगी में ऐसे चेंजेस लेकर आते हैं, तो हो सकता है कि देयर इज़ समथिंग बेटर इन योर लाइफ। कुछ और बहुत बेहतर है आपकी ज़िंदगी में जो होने वाला है, और आपको इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। 1111 पोर्टल एक चेंज लेकर आ रहा है लाइफ में, तो इसीलिए मैंने आपके पार्टनर की एनर्जी भी चेक की, आपकी एनर्जी भी चेक की कि आप क्या चाहते हैं, आपके पार्टनर क्या चाहते हैं और क्या इफ़ेक्ट्स हैं आप लोगों के ऊपर। तो रीडिंग आपके सामने है। फिर मिलेंगे एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बाय बाय।